राधे राधे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। सभी माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्हें दीर्घायु बनाने के लिए व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पालन से पति की आयु लंबी होती है, वह स्वस्थ होते हैं एवं दीर्घायु होते हैं। इस व्रत को लेकर के एक प्रश्न लोगों में बना है कि करवा चौथ 9 अक्टूबर को है या करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। तो देखिए, इस बार जो करवा चौथ है वो 9 अक्टूबर को बिल्कुल नहीं है। करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। वैसे चतुर्थी तिथि तो 9 अक्टूबर को ही देर रात्रि आरंभ हो रही है, पर उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को चतुर्थी रहने वाली है। दिन भर, उदया तिथि से लेकर दिन भर रहने वाली है। इसलिए चतुर्थी तिथि मान्य 10 तारीख को है। जो माताएं व्रत रहती हैं चतुर्थी का, उनको 10 अक्टूबर को व्रत रखना है। 10 तारीख को व्रत रखें और दिन भर व्रत रहते हुए पुनः शाम को चंद्र दर्शन के साथ में इस व्रत को पूर्ण करें। इस व्रत के करने से पति की आयु लंबी होती है और वो दीर्घायु होते हैं। हमारे सनातन धर्म में व्रतों और उत्सवों की कमी नहीं है। आप अनुभव करें तो कभी होली है तो कभी दीपावली है, कभी शिवरात्रि है तो कभी नवरात्रि है, कभी जन्माष्टमी है तो कभी रामनवमी है। इतने व्रत हैं, इतने उत्सव हैं। कभी छठ पूजा आ रही है, कभी छठ है, कभी भाई दूज है। उत्सवों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। कभी छठ है तो कभी भाई दूज है। इतने व्रत हैं, इतने त्योहार हैं कि हमें आनंद ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हीं व्रत को माने, इन्हीं परमों को माने, तो हमारा सनातन धर्म स्वयं में परिपूर्ण है। कुछ प्रश्न करवा चौथ को लेकर लोगों के हैं कि करवा चौथ हम मनाते क्यों हैं। जितनी भी माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो ये बात जरूर सुन लें। आप व्रत तो रखती हैं, पर व्रत रखा क्यों जाता है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने किया था और शिव जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ था। माता जगदम्बा के ही पद चिन्हों पर चलते हुए सभी देवियों ने इस व्रत का पालन किया था, अपने अपने पतियों को दीर्घायु बनाने के लिए, अपने अपने पतियों के प्राणों की रक्षा के लिए। उसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ी। एक कथा ऐसी भी आती है कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो द्रौपदी माँ ने प्रभु से पूछा, ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, इतना भीषण संग्राम होना है, मेरे पतियों की रक्षा कैसे होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देवी, आप करवा चौथ का व्रत करिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे करवा चौथ कहते हैं, आप उस व्रत का नियम पूर्वक पालन करिए। इससे आपके पति दीर्घायु होंगे। कहते हैं द्रौपदी माँ ने उस व्रत का पालन किया था और इसी व्रत के कारण उतने भीषण संग्राम में द्रौपदी माँ के 5 पति, 5 पांडव सुरक्षित बचे रह गए। तो इस व्रत की इतनी महिमा है। और ये बातें केवल कहीं सुनी गई नहीं है। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में इन बातों का संकेत आया है। ये करवा चौथ का व्रत कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और मान लिया, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रीय प्रमाण है मेरे भाई बहन। तो जो भी माताएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं वो अवश्य इस व्रत का पालन करें। और एक बात और, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या अविवाहित कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। तो देखिए, अगर शास्त्रीय बात करें, धर्म की बात करें, तो अविवाहित कन्याएं ये व्रत नहीं रख सकती, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। और जब विवाह ही नहीं हुआ तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं है। आजकल एक फैशन चला है कि बहनें भी इस व्रत को रख रही हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूं कि अविवाहित बहनें इस व्रत का पालन न करें। ये केवल उनके लिए है जिनका विवाह हो चुका है। दूसरी बात, आजकल एक और ट्रेंड चला है कि पति भी करवा चौथ का व्रत रखे। कई लोगों ने हमसे पूछा कि पत्नी व्रत रखती है, क्या पति को भी व्रत रखना चाहिए करवा चौथ का। तो मैंने तो ऐसा कहीं शास्त्रीय विधान पढ़ा नहीं कि पति भी व्रत रखे, क्योंकि ये व्रत केवल और केवल सुहागिन माताओं के लिए है, सौभाग्यवती माताओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि पत्नी पति के लिए व्रत रखती है तो पति भी पत्नी के लिए व्रत रखे। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। बल्कि मैं जितने भी भाई लोग हैं जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी पत्नी उनके लिए करवा चौथ रख रही हैं, उनसे मैं एक निवेदन करूं कि अगर पत्नी व्रत है तो व्रत के ही दिन नहीं, हर दिन आप उनका आदर करिए, उनके प्रति स्नेह भाव रखिए, उनको कभी गाली मत दीजिए, उनके प्रति कभी गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। ऐसा भी कुछ मत करिए जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। ऐसा कुछ भी आप मत करिए।
उनके प्रति आप स्नेह भाव रखिए, उनके प्रति आप प्रेम रखिए, यही आपका सच्चा व्रत है। और मुझे लगता है कि माताओं का इससे बड़ा मान सम्मान और मुझे लगता है कि माताओं का इससे बड़ा मान और सम्मान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो भाइयों को व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहें, आप अपने मुख से कोई गंदे शब्द प्रयोग मत करिए, घर में गाली गलौज मत करिए, पत्नी का आदर सम्मान करिए, क्योंकि वो आपके लिए व्रत रख रही हैं। आपकी लंबी आयु के लिए वो दिन भर व्रत रख रही हैं, निराजल रह रही हैं, और फिर इतने कठोर व्रत के बाद आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करें। ऐसा कुछ न करें कि उनके आंख में आंसू आए। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। व्रत केवल माताओं को रखना है, भाइयों को नहीं। तो सभी सौभाग्यवती माताएं 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखें और 10 अक्टूबर को रात्रि के समय चंद्र दर्शन के साथ पति के हाथों से अपने इस व्रत को पूर्ण करें। भगवान महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान, पूरे शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी को पुनः करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मातृशक्तियों को पुनः करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।